दिल्ली जंतर मंतर पे एक राजनीतिक पार्टी का आंदोलन हो रहा है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वो पार्टी क्या है, उसकी मांगे क्या है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। जाने ये किसकी बनाई हुई तस्वीरें हैं। ताज सर पर हैं मगर पांव में जंजीरें हैं। हम भूल जाते हैं कि किस पार्टी का आंदोलन है। हम ये भूल जाते हैं कि वहां पर किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं। हम भूल जाते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं। मगर ये तो सच है कि वो देश का युवा है। मगर ये तो सच है कि वो देश का भविष्य है। मगर ये तो सच है कि वो भारत के नागरिक हैं। वो कोई आतंकवादी तो नहीं है। वो किसी बाहर के देश के नागरिक तो नहीं है। इस सरकार की असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी एक अजीब तरीके की नफरत पैदा करती है आपके अंदर। मैं एक अध्यापक हूं, एक टीचर हूं। मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। मगर चारों तरफ जो माहौल है वो एक ऐसा दम घोटने वाला माहौल है। और 2017 में एसएससी के स्टूडेंट्स ने भी ये प्रोटेस्ट किया था, एग्जाम के जो प्रणालियां हैं उनके उनके विरोध में। और तब भी सरकार की यही असंवेदनशीलता थी। तब तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। तब सिर्फ विशुद्ध रूप से वो स्टूडेंट्स थे। और फिर उसमें कुछ कोचिंग सेंटर वालों ने आके गंदगी फैलाई और फिर वो आंदोलन एक और रूप में चला गया। तो ये बड़ा जरूरी है कि एक आंदोलन को कौन सी दिशा देते हैं, एक आंदोलन किस तरीके से लड़ा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण और ये बहुत एक फैक्चुअल बात है। मगर वो तो शुद्ध रूप से स्टूडेंट्स थे। मैं वहां पर गया था, मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे, मैं देख रहा था कैसे मिडिल क्लास आदमी लड़ रहा है। आपको सबसे नंगा सच ये है कि आज हमारे समाज को बड़ी जरूरत है इस बात की कि हम खुल के गलत को गलत कह सकें। आपका बीजेपी, कांग्रेस और राजनीतिक पार्टियों का जो मोह है वो लानत है उस मोह पर। जिस तरीके से आप बीजेपी और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आप उस राजनीतिक पार्टी से हैं, क्योंकि आपको उस राजनीतिक पार्टी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ हो रहा है। लानत है ऐसी सोच पर। मैं लानत भेजता हूं ऐसी सोच पर जहां पर आपको अपने भविष्य की पीढ़ियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपके स्वार्थ है, आपका निजी लाभ है। जब तक आज ये समय आ चुका है कि हम गलत को गलत कहें, आप अपने लेवल पर जहां पर हैं, जितना आपसे हो सकता है आप उतना बोलिए। आप घर पर दुबक के मत बैठिए। जब विदेशी हमले होते थे तब भी दुबक के बैठते थे। जब अंग्रेजों का राज था तब भी दुबक के बैठते थे। घर की बहू बेटियों को चौराहे पर नीलाम कर दिया तब भी हम दुबक के बैठे हुए थे। हमारा दुबक के बैठना हमें ले बैठा है माय डियर। और अब यह समय आ चुका है कि मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, मेरे पास और कोई भी इस आंदोलन को लेकर कुछ भी नहीं है, लेकिन यह देश का युवा है। जिस देश का 50% जनसंख्या युवा हो, वहां का प्रधानमंत्री उनको सड़कों पर देख के अंदर कैसे बैठ सकता है। और आप तो वो हैं, आपको वो करना था जो 70 साल में नहीं हुआ। तो यह सही समय है साहिब आलम, आप घर से बाहर निकलिए, इन युवाओं से बात कीजिए। आपको तो वो करना था जो आज तक नहीं हुआ। आप तो विश्व गुरु बने फिर रहे हैं। आपने देश में इतनी नफरत पैदा कर दी है आपके निर्णयों और आपकी असंवेदनशीलता के चलते हुए। ये आंदोलन 2 सेकंड में खत्म हो जाए अगर आप इनसे बात कर लें तो। अगर आप आके सिर्फ इस पर बोल दें 2 शब्द, विश्वगुरु महामानव जी, अगर आप 2 सेकंड 5 सेकंड इस पर बोल दें, मात्र इन बच्चों से बात कर लें, मगर आपका अहम, आपका ईगो, उसको बड़ी ठेस पहुंच जाएगी। शायद विश्व स्तर पर आपका पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा अगर इन बच्चों से बात कर लें आप तो। देश का युवा देश का भविष्य है। अगर सरकारों को परवाह नहीं है, मगर हमें तो परवाह है। समाज का हम एक हिस्सा हैं। हर आदमी समाज का एक हिस्सा है। एक मैकेनिक होगा, मजदूर होगा, सफाई कर्मचारी होगा, डॉक्टर होगा, वो सब समाज का हिस्सा हैं। ये युवा आप सबकी जिम्मेदारी हैं। वो जो वहां पर जो कुछ भी हो रहा है मैं उस पर नहीं बोलूंगा, मगर ये युवा आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये आपका भविष्य हैं, ये आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं। आप इनको जाया मत होने दीजिए, आप इनको दिशा भ्रमित न होने दीजिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज जिस तरीके की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, हम अंधे हो चुके हैं। वी हैव बिकम ब्लाइंड। और कोई दो राय नहीं है कि ये युवा किस तरीके से, अगर ये फिर नशा भी करे, अगर ये कुछ और काम भी करे, तो फिर आप इसमें लज्जित महसूस मत करना, आप ये शर्मिंदा महसूस मत करना कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये वही करेंगे जिसके लिए आपने इनको जिस रास्ते पर डाला है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि ये समाज का वो हिस्सा, समाज का वो भाग जो इन बच्चों की जिम्मेदारी जिन पर है, उनको बोलना चाहिए। जितना हो सकता है, आप कहीं पर जा नहीं सकते, आप अपने तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं और कहनी चाहिए।